Good morning class. Today in this video we will discuss our chemical properties of p block elements from group 13 group. यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी. एज दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल्स, दे कैन शो बोथ +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है, अब उसकी वजह से हमने वेरिएशन स्टडी करनी क्या होता है. डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता जाता है एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इंक्रीज होता जाता है. प्रोबेबिलिटी +1 की इंक्रीज होती है एज कंपैरिजन ऑफ +2, क्योंकि उसमें क्या होता है, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग d ऑर्बिटल्स दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस. ये आपको पता ही हमारी जो है एक्सेप्शंस वो हर केस में आएंगी कि जब जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाता है तो आपके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होती जाती हैं. ठीक है, अगर आप एवो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखो तो वहाँ पे जो आपकी लास्ट की शेल्स हैं वहाँ पे क्या होने लग जाता है, डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी. डी ऑर्बिटल्स की अब आपको पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है, बहुत ही पुअर. अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से वो लास्ट के जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपको पता है कैसे हैं, स्फेरिकल सिमेट्रिकल. तो एस ऑर्बिटल क्या होते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं टू द न्यूक्लियस एंड कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के पास आने की वजह से, उनके पेनिट्रेट करने की वजह से, तो वहाँ पे जो एस के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो न्यूक्लियस के पास हो गए, शील्डेड हो गए. अब वो तो इतनी ईजिली लूज़ नहीं होंगे, तो बचा क्या, पी का एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन. तो अब डाउन द ग्रुप आते आते सिर्फ वही रह जाता है जिसको आप रिमूव कर सकते हो. तो पी वाले ऑर्बिटल्स के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा प्रिडोमिनेट करता है डाउन द ग्रुप. ठीक है, और ये जो कंक्लूजन है जो हमने पढ़ा, डी ऑर्बिटल्स की वजह से स्क्रीनिंग होती है और एस ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं टू एंड कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इज़ नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. कि अब वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है S2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर्टली बिहेव कर रहे हैं कि उनको निकालना कंपैरेटिव ईजी नहीं है. अब केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड हमने पढ़ना है. अकॉर्डिंग टू फेजान रूल, द स्मॉल साइज ऑफ द आयन एंड दियर हाई चार्ज ऑफ +3 फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. फेजान रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जितना ज़्यादा कम चार्ज होता है एलिमेंट के ऊपर, जितना ज़्यादा स्मॉल साइज होता है और हाई चार्ज होता है, तो उतनी उसकी टेंडेंसी क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन की, वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, कैटायन आपका पोलराइजेबल होता है. ठीक है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हाई विच फेवर्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. अगर फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जी का जो सम है वो अगर हाई है देन तब भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग कब होगी, जब 2 बॉन्डिंग एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, कम हो. एंड अगर डिफरेंस कम होगा तो कोवेलेंट, क्योंकि अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, तो आयनिक बॉन्डिंग होती है, हमें पता है. तो ये सारी वो फैक्टर्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्डिंग को सपोर्ट करते हैं. अब यहाँ पे आपके पास है, हमने कुछ मॉलिक्यूल्स पढ़ने रिएक्टिविटी के, हमारे नेक्स्ट हैं ये टॉपिक्स. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं हमारे कुछ. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या आता है कि BF3AlCl3, इनको हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड. BF3 एंड AlCl3 को हम लुईस एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास आपको पता है बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2,3 5 इन टोटल. तो एक एक यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, लास्ट वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद क्लोरीन एटम, उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में होते हैं, आपको पता है. तो उसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बोरोन. सो तीनों का यही होगा और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा. क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बट बोरोन में अगर हम देखें तो वहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्टिल हैव डिफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आफ्टर कम्बिनेशन भी स्टेबल नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. सो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, एंड दे आर बेटर नोन एज लुईस एसिड्स.